प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल है आपके? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का सॉलिड मैश और या सॉलिड मैचुरेशन कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में लिया था उसी से आगे चलेंगे। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और टॉपिक्स को करें। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। द फेलियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे समर्थन दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। दोस्तों, विनम्र निवेदन है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर। सबसे पहले हमें फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। फिगर से हम ही समझ पाएंगे क्वेश्चन को, दिमाग में तो मुश्किल हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक ऐसे हमने मान लीजिए ले लिया सिलेंडर, दिस इज गोना बी सिलेंडर, राइट। यहाँ पे इसकी हाइट, रेडियस सब दे रखा हम लोगों को। दिस गोना बी हाइट, ये ऐसे, ये डायमीटर देखा, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दे रखा है इन्होंने, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर हाइट है। और यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है, दिस गोना बी डायमीटर, यानी ये हाइट, ये तो यही है, सेम चीज़ है। और ये हमारा डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस गोना बी डी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, राइट। इसमें से ये कहते हैं कि इन्होंने क्या करा है, कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल यहाँ से पढ़िए, कॉनिकल कैविटी को पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है इन लोगों ने, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज अ हॉलो आउट। हॉलो आउट का मतलब सेम टाइप की कॉनिकल कैविटी जिसका सेम डायमीटर है, एक वाला डायमीटर, रेडियस भी सेम है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर ली, काट ली। क्या कर ली, काट ली। इसको हम स्विच करके भी बना सकते हैं, रिवर्स में भी फिगर बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर का एरिया बच गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, TAC ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। इधर साइड वाले में ये जो हमारा ऊपर का एरिया, ये तो सर्कल का एरिया है, क्योंकि ऊपर से कैसी फिगर, टॉप व्यू हमारा क्या होगा, टॉप व्यू कैसा होता है, इधर से तो क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल ऐसे ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर से, ठीक है। ये जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये ऐसे निकल दिख जाएगा। साइड व्यू हो गया ये, ठीक है, साइड व्यू हो गया। समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा समझ में। साइड व्यू ऐसे होगा, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी सी ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल निकालना है। टोटल में तो वैसे हम फार्मूला लगाते तो क्या लगाते, 2πRh प्लस 2πr², क्योंकि ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल। बट अब यहाँ नीचे से इन्होंने काट लिया, ठीक है। तो यहाँ से बॉटम व्यू अगर हम देखें, बॉटम व्यू कैसे दिखेगा, बॉटम व्यू भी ऐसे ही दिखेगा, बट यहाँ चोंच सी दिखेगी, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे घुस गई अंदर, है ना, घुस गई है। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखने में तो ऐसी लग रही है, ऐसे निकाल ली, एक सॉफ्टी निकाल ली, समझ लीजिए कि इससे कैप निकाल ली हम लोगों ने। तो ये जो एरिया है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो एक टोपी सी बन गई है, टोपी के अंदर का एरिया क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। वो क्या है हमारा, CSA ऑफ कोन, क्या है, CSA ऑफ कोन, वो एक्स्ट्रा हो गया, πRL। तो अब जो ये सर्कल है, ये नीचे वाला, इसकी जगह हटा के हम क्या जोड़ देंगे, CSA ऑफ कोन जोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें इसका, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा एरिया ऑफ टॉप, राइट, प्लस कर्व CSA ऑफ सिलेंडर, ये हो गया, है ना। टॉप व्यू का मतलब क्या हो गया, सर्कल। और बॉटम एरिया तो क्या है, अभी हम समझेंगे, अभी मैंने बता भी दिया। तो ये इक्वल क्या हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप क्या है, πr² प्लस, यार हो गया, ये क्या है 2πRh, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ये अंदर क्या, ये बस थोड़ा सा है πRL, क्योंकि ये ऐसा एरिया बढ़ गया अंदर, है ना। तो इसको समझने के लिए अब हमारे पास R भी है, H भी, L नहीं है, L हम निकाल लेते हैं। L क्या होता है, L² R² प्लस H² के बोला स्लैंट हाइट, दिस इज कौन हुई है, स्लैंट हाइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R दिया हुआ है हमें,
और यहाँ पे 1.4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.7 हो गया। तो यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 हाइट दी हुई है, 2.4 हाइट दी है। नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट मैं यहाँ से कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। 0.7 का क्या आएगा 0.49 प्लस 2.4 का 5.76 हो जाएगा आई थिंक, है ना, राइट। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा मेरा 6.25 आ जाएगा, दैट इज़ एल स्क्वायर, दैट इज़ एल स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2.5, हाँ 2.5 होल स्क्वायर है। तो ये मेरी जो एल निकली वो क्या निकली, स्क्वायर से स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, 2.5 सेंटीमीटर निकल गई, दैट गोना बी 2.5 सेंटीमीटर हो गया। एल आ जाएगा यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे एरिया, जस्ट टेकिंग आउट कॉमन लेना भी सीखिए, कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कर रहे हैं, राइट, पाई 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 कॉमन आ सकता है, पाई ले लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट लगाइए, आर सिंगल आर तो आ ही सकता है, आर आ गया। अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि सब कोई यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या बचा, आर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, एच बचा, प्लस यहाँ पे पाई और आर चले, एल बचा। वेरी सिंपल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। पाई आर, पुट द वैल्यू, आर इज़ व्हाट 0.7, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई में एच क्या है 2.4 प्लस एल क्या है 2.5। आई एम टेकिंग आउट द रफ थिंग्स, पाई आर अभी हम यहाँ लिख लेंगे थोड़ी देर में, जस्ट कैलकुलेटेड 0.7 प्लस 4.8 प्लस 2.5, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, यहाँ पे भी 0.7 रख लीजिए, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया 8 दिया 2 लगा दिया 6 2 6 8 हो गया, ये समथिंग कितना आ जाएगा, माइट बी आई एम रॉन्ग बट यही आंसर है। 22/7 मल्टीप्लाई में 0.7 मल्टीप्लाई में 8, तो ये हट गया, तो 0.1 बचा। आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 0.8.1, तो आप इसका आंसर आ जाएगा, ये सीनियर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आएगा होगा। इसकी फिगर ऐसे भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे बना लीजिए अगर आप बनाना चाहें तो, ऐसे कट गया है ना, ऐसे भी बन सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, जब तक आप इसको देख लीजिए। राइट, अब हम वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा। मेरे पास काफ़ी टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12.2 पे चलेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का समझने की बात करेंगे। तो अगर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वो ज़रूरी है हमारे को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा वॉल्यूम का आइडिया देना ज़रूरत है। तो हमें वॉल्यूम्स के फार्मूले तो पता है, बट यहाँ पे जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि एक चीज़ के ऊपर हमने एक चीज़ शिफ्ट कर दी, जैसे हमने दिस गोना बी दिस, ये हमारा ऐसा है, हमने इसके ऊपर मान लीजिए कोई एक सिलेंडर बना दिया, ऐसा छोटा सा डोम बना दिया, हेमीस्फीयर बना दिया, नीचे हमने यहाँ पे ऐसे वो लगा दी, मान लीजिए दिस गोना बी ये आपका क्या है, ये सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर मान लो सेम है, ऐसा भी फिट कर सकते हैं, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम फिट कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि ये 2 सिलेंडर लिए, इनको मेल्ट करके ये बना दिया। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन रहती है, इनकी जो वॉल्यूम होती है कंबाइंड, यानी मान लीजिए एक ही ले लिया मैंने, दिस इज़ गोना बी सिलेंडर, दिस इज़ गोना बी क्यूबॉइड को पिघला के अगर मैं ये बनाऊँगा और इसको पिघला के ये बनाऊँगा, तो दोनों के एक ही चीज़ कॉमन रहेगी, दैट इज़ अ वॉल्यूम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों यानी वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी इसका कैलकुलेट LBS से करेंगे तो भी वही वॉल्यूम आएगा, इसका पाई आर स्क्वायर ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे दिस सिलेंडर तो वो भी सेम ही आएगा। तो बस ये हिंट है, तो आपको याद रखना है। तो अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई एम टेकिंग द 12.2 एक्सरसाइज ऑफ द NCERT, हाँ ठीक है, तो हम वो कर रहे हैं। तो 12.2 एक्सरसाइज में हमने लिया क्वेश्चन नंबर कोई सा भी पिक कर लीजिए आप, मान लीजिए मैं क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तो पता ही होगा आपको।
तो लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये कह रहे हैं एक सॉलिड इज इन द शेप, कह रहे सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग हेमिस्फेयर बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा अब, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में फिर टाइम ज़्यादा चला जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 का। एनसीईआरटी में सब जगह पूरे पैन इंडिया में सेम है, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिए। जब मैं कोई क्वेश्चन कोई अलग लूँगा, किसी और बुक से लूँगा, तो आई विल राइट इट, ठीक है ना। मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है, आई विल लिख दूँगा। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। बड़ी अच्छी फिगर बनेगी इसकी। ये हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। एक कोन इस पर खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा कोन है, ऐसे खड़ा है, दोनों का रेडियस इक्वल है, वो है 1 सेंटीमीटर। यानी ये जो रेडियस है, मान लीजिए ये हमारा ऐसे रेडियस है, ये ऐसे ले, पेन हम ले लिया दूसरा, ऐसे इसके ऊपर ये ले लिया मैंने, ये मेरा कोन है नीले वाला, चलो मान लेते हैं ऐसा, अच्छा बनेगा फिगर। तो दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर बोथ। ये कोन का भी सेम है, कोन का भी सेम है, और सेमी स्फीयर भी, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। इन्होंने बोला है कि ये जो है, ये जो हाइट है इसके इक्वल करना चाहते हैं, यानी जो हाइट है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, वो भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस भी क्या है 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर है, इन्होंने ये बोला है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन, राइट। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टर्म इन द पाई। पाई की टर्म्स में हम इसको क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। ये तो बहुत आसान हो गया, टोटल वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। सॉल्यूशन हमारा फिगर ही है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिंपल, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया कौन, इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, ये और इजी हो जाता है। तो हेमिस्फीयर क्या होता है 2π3 पाई आर क्यूब प्लस ये क्या है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो आपको सब दिया, सबसे पहले कॉमन लेना जरूर सीखिए हमेशा, ठीक है। जो मिलता है वो लीजिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करने में। पाई 1/3 मिल गया, राइट, तो पाई भी मिल गया, आर स्क्वायर भी मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर भी मिल गया, एच नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ 2 बच गया, क्योंकि इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आर बच गया, ठीक है, राइट। ये 1/3 बाहर चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एच बच गया, राइट। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, व्हाट, देखिए 1/3 पाई, आई ये 1 है, ठीक है, ये भी 1 ही है, प्लस 1। भाई बहुत आसान हो क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 3 हो गया, ये 3 आया। आंसर इज़ व्हाट, पाई क्यूबिक, पाई, ठीक है, ऐसा आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, आप इसे उतार लीजिए जब तक, ठीक है, राइट। ये हम देखते हैं गुलाब जामुन का क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, आप इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है ना। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। प्रमोट कीजिए प्लीज़, आप थोड़ा सा हेल्प भी कीजिए, कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक गुलाब जामुन contains a sugar syrup of the two about the 30% of its volume. Find the approximately how much the syrup would contain in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end and the length of the 5 cm and diameter is a 2 cm. कह रहे गुलाब जामुन contain 30% अबाउट सिरप। कह रहे कि एक गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है वो उसकी वॉल्यूम का 30% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समझेंगे। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना अप्रॉक्सीमेटली सिरप होगा। तो ईच शेप लाइक, हर एक की शेप कैसे, 2 हेमिस्फेरिकल एंड है और बीच में क्या है डायमीटर, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुलाब जामुन हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए हल्का समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है, ये बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर क्या दिक्कत है।
बहुत आसान है, ठीक है। डायमीटर इज़ 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर, विल सेम द हेयर। हाइट क्या है इसकी दे रखी है इन लोगों ने, हाइट दे रखी है, लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर, राइट, 5 सेंटीमीटर लेंथ है ये, यानी लेंथ यहाँ पे हाइट है, क्योंकि ये लेटा हुआ है तो इसलिए लग रहा है कि लेंथ बोल दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसकी जो वॉल्यूम है इसका 30% से होता है। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1, दिस इज़ आवर गुलाब जामुन। पानी आ गया होगा आपके आपको जीभ में पानी आ गया होगा, मेरे को भी बहुत पसंद है, तो कोई नहीं, अच्छा है, आज इसकी वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट, गुलाब जामुन कैसे होगा, क्या लिख सकते हैं, सोचिए ज़रा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स की, ठीक है ना, ये हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेंटर पार्ट यानी सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो इनके बीच में है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, आप इसके अंदर पाई कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, देखिए पाई मिल जाएगा, पाई कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों का सेम है ना, छोटा कौन सा है, क्यूब, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 4/3, ये बच गया यहाँ पे आर बच गया, यहाँ पे उसके बाहर चल गया, पाई भी बाहर चला गया, ठीक है ना, एच रह गया, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या जाएगा, पाई आर क्या जाएगा 4/3 पाई आर इज़ व्हाट, डायमीटर यहाँ पे आपको 2.8 दे रखा था, हाँ 2.8, देन रेडियस इज़ 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑल इन सेंटीमीटर। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर यूनिट्स चेंज हो, सेंटीमीटर और मीटर हो, तो आप उसको सबको एक जैसा बना लीजिए, मीटर में तो मीटर में बना लीजिए, सेंटीमीटर में, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो तो वो बना सकते हैं। अगर ऐसा इफ़ एनी क्वेश्चन विल कम हियर वी विल गिव यू द एग्जांपल, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम देन वी विल सॉल्व इट, बिकॉज हेयर ऑल द फिगर्स आर इन द सेंटीमीटर, देयर इज नो नीड टू वरी। तो 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 हाइट 5 है, राइट। नाउ यू कैन सॉल्व इट, 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर इज व्हाट, आर इज़ व्हाट 1.44 स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कीजिए लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट कुड बी ईजी। तो ये 14 चौक 56 हो जाए, 56 प्लस 15, ठीक है, 3। अभी मैं इसको सबको ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न है ना, थोड़ा रुकते हैं अभी, ठीक है। एड इट, कितना है 20.6/3, ठीक है। ये 1 गुलाब जामुन, 1 वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, अभी कुछ नहीं करना, 1.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 20.6/3, राइट। यहाँ तक मेरे हिसाब से हमने ठीक किया, कोई गलती तो नहीं की, 14 चौक 56 होगा, ठीक है, गुड, नो प्रॉब्लम। अब इसकी वॉल्यूम, सिरप कितना है, सिरप कितना, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, तो क्या होगा 30%, ये मैंने ऐसे लिख दिया, सिरप इक्वल टू सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, तो ये 45 का दे ही रखा है, इसमें 30% और मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22/7, 1.4 का होल स्क्वायर मतलब 20.6/3। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अब सॉल्व करेंगे, 30/100, 22/7, 45 भी लिखना भूल गए, 45 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा कितना आ गया, 1.4 का होल स्क्वायर 20.6/3, 20/3, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इससे कट गया, इससे भी कटेगा, 0.2 आ जाएगा, हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं, ये
तो कट ही चुका है, ये 3 से 15 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 3, ये हमारा एक ही 0 कटा है, हाँ ठीक है, ये रह रहा है अभी 3/10, ये इससे हम काट सकते हैं 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, ये भी कटेगा है ना, 2 से 11 कट सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 11 है ना, 3/5 कट गया। तो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर बचा, वो 0.2 लिख लेते हैं, 20.6/3 भी कट गया। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई ऑल दिस है ना, तो रिजल्ट आंसर आप लिख लीजिएगा, यू कैन डू योर ओन सम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हैं, इट्स क्वाइट गुड क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। लेट मी ट्राई अनदर क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आज हम इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि बस 2 मोर देन सफिशिएंट है, हमने जितना कर लिया। क्वेश्चन में कुछ समझने लायक था है नहीं, लेकिन ये टफ होता है बच्चों के लिए, मैंने देखा है। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, करिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे से पूछिए, कमेंट में सेक्शन कीजिए, ठीक है। आई एम ए गुड, ठीक है, लर्नर, आई एम हेयर ओनली टीचिंग यू गुड थिंग्स, ओके। यहाँ मैं अच्छी ही बातें सिखा रहा हूँ आपको, तो उनको करते रहिए। लेट्स टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द 12.1 ऑल्सो, उसी से लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन ले लेते हैं, इट्स ए गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। नाउ इट इज 6th क्वेश्चन। ये कह रहे हैं सॉलिड पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर हाइट ऑफ 220 मीटर। कह रहे एक सॉलिड पोल है जो सिलेंडर से बना है, लेट्स ड्रॉ इट है ना, लेट्स ड्रॉ इट। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सिलेंडर बन गया, राइट। देखिए इट्स ए गुड थिंग है ना, ये हाइट हो गई हमारी, हाइट इज 220 मीटर, राइट। ऐसे कह हाइट है 220 मीटर। 6th क्वेश्चन है बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दिस विल बी सेम ही होगा, ऊपर भी सेम ही होगा। तो इन्होंने बोला है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था इसके ऊपर भी एक ऐसा सिलेंडर है ना, तो ऐसा ही होगा, इसको मान के चल रहे हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है। ऐसा तो ऐसी फिगर बन गई, ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाय सिलेंडर हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे रेडियस तो इसका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, अच्छा 6 सेंटीमीटर। तो कुछ फिगर गलत बन गई हमारी, ओके, थोड़ा उल्टा बन गया फिगर को हम दोबारा बनाते हैं क्योंकि बड़ा छोटा में फ़र्क हो गया, राइट। कोई नहीं, सॉरी, और 8 सेंटीमीटर बड़ा करना पड़ेगा। इस सॉलिड का हाइट 6, बेस डायमीटर 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक बना था, हमने गलती कर दी, फिगर ठीक बनी थी, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये रफ डायग्राम है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है वो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस 12 सेंटीमीटर है। हाइट इज़ 122 नॉट 222 सॉरी 222 सेंटीमीटर, राइट। कोई दिक्कत नहीं, 222 लिख लेते हैं। फिर इन्होंने बोला था हमारे को कि एक अनदर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 8 है, सॉरी सही बना था, पिछली बार भी सेम था, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो रेडियस है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्वेश्चन में से पढ़ सकते हैं। तो फिगर ऐसी बनी है, राइट। इन्होंने पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल निकालना है, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मास ऑफ द पोल निकालना है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कंसिस्ट 8 ग्राम मास, ओके। यहाँ पे इन्होंने दिया कि मास निकालना है पोल का, मास ऑफ पोल निकालना है। इफ़
1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, राइट। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉल्यूम। फर्स्ट यानी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसे 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारी जो टोटल वॉल्यूम निकलेगी, कैसे निकलेगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड फिगर कैसे निकलेगी? सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं, ये हमारी कितनी है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, कॉमा हाइट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। तो आप इसे प्लस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, है ना। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? निकाल दीजिए 5r²। यहाँ पे हम कॉमन लेने से थोड़ा समझेंगे, क्योंकि दोनों के रेडियस और हाइट अलग है, इसलिए मैंने इसमें r1 h1 लगा दिया, ठीक है। तो यू कैन टेक ओनली पाई कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। r क्या है? r हमने पहले इसका ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर वाले का, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h इज 60 प्लस यहाँ पे r2 कितना है 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 220 सेंटीमीटर, राइट। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमारा कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, होगी नहीं वैसे। तो ये आ गया, ठीक है, 6908 मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देख लेते हैं मास, देख लेते हैं मास हमारा क्या है। मास हमारा क्या होगा? मास होगा, इसको हम V1 मान लेते हैं। मास क्या होगा? V1 मल्टीप्लाई में 8 ग्राम। कोई बात नहीं है, पाई 22/7 मल्टीप्लाई में 6908 मल्टीप्लाई में 8 ग्राम। तो आप इसे कर लीजिए, है ना, हो जाए 763। इसको जो कैलकुलेट करेंगे उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा, जितना भी होगा किलोग्राम में आप लिख लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में जाएगा। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, आप कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा कुछ गलत है तो ये चैप्टर आज हम यहाँ वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा मज़ा आया होगा इसके अंदर। इसको मेहनत से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करना छोड़ जाते हैं तो आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। और तो उसमें ये ट्राई करना है आपको कि छोटे छोटे पार्ट पे आप सारे सब्जेक्ट्स सीख लीजिए, कि डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। धीरे धीरे सबको कीजिए, टाइम दीजिए, रेगुलर और कंसिस्टेंट पढ़ेंगे तो यू कैन टॉप इन योर एग्ज़ाम। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हेयर कंटेंट इज़ फ्री, ठीक है ना। दिस गोना बी बेसिक, जिसको बेसिक्स आता है वो कोई भी क्लास को अच्छी तरीके से कर सकता है। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है मदन गोपाल, 6th टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।